Hey everyone, welcome back to the channel The Trendy Bee. Let's talk about Jia Shankar and Abhishek Malan. As we all know कि जिया और अभिषेक एक दूसरे से बिग बॉस OTT सीजन 2 में मिले थे और वहाँ पे ही वो लोग एक दूसरे के फ्रेंड्स बने और ना बहुत लोगों को उनकी बॉन्डिंग पसंद भी आने लगी। वही ना बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको जिया और अभिषेक की फ्रेंडशिप पसंद नहीं थी क्योंकि वो लोग अभिषेक को मनीषा के साथ देखना चाहते थे और ऐसे ही ना दो फैंडम्स बन गए, अभिषा फॉर अभिषेक एंड मनीषा एंड अभिया फॉर अभिषेक एंड जिया। जिया इज अ वेरी सॉर्टेड गर्ल। शुरू से ही उसने एक्सेप्ट किया था कि शी हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर अभिषेक, वेयर एज मनीषा अभिषेक को बस अपना दोस्त मानती थी। लेकिन फिर भी अभिषेक और मनीषा के बीच की बॉन्डिंग देखकर अभिषा फैंडम उन लोगों को एक कपल की तरह साथ देखना चाहती थी। जब एज अ वाइल्ड कार्ड एल्विश यादव ने बिग बॉस OTT सीजन 2 में एंट्री की तब मनीषा ने ना उसके साथ लव एंगल बनाने का ट्राई करने लगी, या इन अ फन वे ओनली। लेकिन वो ना एल्विश के साथ बहुत फ्लर्ट करती थी और एल्विश ना उतना इंटरेस्टेड नहीं था। उसने मनीषा को ये बात समझा भी दी और ऐसा लग रहा था कि अभिषेक को ना उनकी फ्रेंडशिप से थोड़ी सी जेलसी हो रही है और ऐसे में ना अभिषा फैंडम को लगने लगा कि अभिषेक हैव सम फीलिंग्स फॉर मनीषा और इसलिए वो लोग बिना सोचे समझे जिया को ट्रोल करने लग गए। बट जिया को ना कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी अभिषेक और मनीषा की फ्रेंडशिप से और ना ही उसने कभी ज़बरदस्ती अभिषेक के साथ कोई लव एंगल बनाने का ट्राई किया। बट मैनी टाइम्स शी क्लियरली एक्सेप्टेड दैट शी लाइक्स अभिषेक, जिसकी वजह से ना अभिषा और अबिया फैंडम्स में लड़ाइयाँ शुरू हो गई और जिसकी वजह से जिया को बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग फेस करनी पड़ी। और अभिषेक ने ना एक बार भी जिया के सपोर्ट में कुछ नहीं बोला और ना ही उसके लिए स्टैंड लिया। वो चाहता तो अपने फैंडम से एक बार बोल सकता था कि जिया को हेट ना दे बेवजह। बिग बॉस से बाहर आने के बाद भी ना मनीषा एंड जिया बोथ कैम टू मीट अभिषेक, एज उस टाइम पे ना अभिषेक को डेंगू हो गया था और वो हॉस्पिटल में एडमिट था और तब तक तो जिया और अभिषेक के बीच में सब ठीक चल रहा था। फिर उन्होंने साथ में ना एक गाने की शूटिंग भी करी। इन एन इंटरव्यू जब अभिषेक से पूछा गया कि क्या उसके मन में जिया के लिए कोई फीलिंग्स है तो उसने जवाब दिया कि उसे अपने मैनेजर से पूछ के बताना पड़ेगा। आई मीन सीरियसली, जब यही सेम क्वेश्चन अभिषेक से बिग बॉस में किया गया था तब तो उसने साफ मना कर दिया था कि उसके मन में जिया के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। तो बाहर आने के बाद मैनेजर से पूछने की क्या जरूरत पड़ गई? हाउ इमेच्योर इज दिस कि आपकी फीलिंग्स आपके मैनेजर को पता रहती है। और जब सेम क्वेश्चन जिया से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या कोई ऐसा था बिग बॉस में जो जिया को पसंद था तो उसने सीधे सीधे अभिषेक का नाम लिया। एंड एज आई सेड अर्लियर कि जिया इज वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगनिंग दैट शी लाइक्स अभिषेक। आई मीन हाउ इनसेंसिटिव इज दिस कि एक इंसान को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए ट्रोल किया जा रहा है। Now let me show you some comments about Jia. Not against Abhishek, but Abhishek के कुछ actions की वजह से Jia is getting too much hate even after this interview. Just because Abhishek didn't accept his feelings for Jia, which we all know he had during Big Boss. All haters are still saying mean things about her. बंद करो ये Jia Abhishek. For the sake of this girl, some jealous and illiterate people will just hate her no matter what. And this comment has got 161 like, so you can think कि कितने सारे लोग इस बात से एग्री करते हैं। Now we can see how strong Jia is. She dealt with a lot of tough times, but she keeps smiling and does not let others what's really going on in her life. To all the people who think she is being selfish, she got hurt for thousands of times, and now I am happy that she is choosing peace over bullshit. She already got a lot of hate from some fandoms for nothing. People always saw things from Abhishek's point of view. But when you will see things from her point of view, then you will definitely realize that she is only the matured person. एंड आई थिंक कि अगर अभिषेक चाहता ना तो वो जिया के लिए स्टैंड ले सकता था क्योंकि बिग बॉस में ना अभिषेक और जिया काफ़ी अच्छे दोस्त थे और अभिषेक के तरफ से ना जिया के लिए फीलिंग्स तो नज़र आती ही थी। लेकिन सडनली बिग बॉस से बाहर आने के बाद आई डोंट नो वो सारी फीलिंग्स कहाँ चली गई। अगर अभिषेक जिया को अपना दोस्त कंसिडर करता है तो अपने दोस्त के लिए स्टैंड लेना ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। आई थिंक कि अगर अभिषेक जिया के लिए स्टैंड ले लेता ना तो उसे इतनी अननेसेसरी की हेट नहीं मिलती। आपको क्या लगता है इस बारे में? आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना।
अगर आपको मेरी पॉडकास्ट थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आपको पता है ना आपको क्या करना है। आपको बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। हाँ, बस इतना ही करना है। यार ये बहुत गलत बात है, आप लोग मेरी वीडियो तो देखते हो और तो और मेरी इतनी तारीफ़ें भी करते हो, लेकिन कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करता। यार ये क्या बात हुई, इतने प्यारे प्यारे वीडियोस मैं किसके लिए बनाती हूँ, आप लोगों के लिए, और आप लोग ही मुझे सपोर्ट नहीं करते और ये तो गलत बात है ना। तो फटाफट करो सब्सक्राइब। चलो मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में, बाय, टेक केयर।